दोस्तों जैसा कि आप देख चुके हैं, महर जब अपने घर आती है और वो रिज़ाइन देकर आ जाती है तो उसकी माँ उसे बोलती है कि तुम जल्दी से तैयारी कर लो, फ़हद तुम्हें लेने आ रहा है और तुम दोनों जाकर शॉपिंग करना। और फिर महर उसे जवाब देती है कि वो फ़हद के साथ शॉपिंग करने नहीं जाएगी। और फिर महर की माँ महर से बोलती है कि तुम्हें जाना पड़ेगा क्योंकि फ़हद हमारी इजाज़त से तुम्हें शॉपिंग के लिए ले जा रहा है। और फिर हम देखते हैं कि काशान अली साहब को महर का वो थप्पड़ याद आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये बात कुछ हज़म होने वाली नहीं है। उसके बाद महर अपनी वालदा के कहने पर फ़हद के साथ शॉपिंग पर चली जाती है। जब वो शॉपिंग मॉल पर जाती है तो अचानक शबरेज़ की कॉल आ जाती है। फ़हद को जब पता चलता है कि किसी की कॉल आ रही है तो महर अपने वॉलेट से वो अपना सेल फ़ोन उठाती है और देखती है कि शबरेज़ की कॉलें आ रही होती हैं। वो हड़बड़ा जाती है और फ़हद की तरफ देखती है और फिर फ़हद महर को बोलता है कि तुम शबरेज़ से फ़ोन पर बात कर लो, क्योंकि शबरेज़ महर को बार बार फ़ोन कर रहा था, इसलिए वो उससे बात करने लगी। उसके बाद शबरेज़ महर से पूछता है कि तुम कहाँ हो। उस पर महर जवाब देती है कि वो फ़हद के साथ शादी का सूट लेने आई है। ये बात सुनकर शबरेज़ को गुस्सा आ जाता है और वो फ़ोन रख देती है। दोस्तों उसके बाद फ़हद, जो कि कबाब में हड्डी बना हुआ है, महर से उसकी पसंद का सूट निकलवाता है। लेकिन महर की पसंद तो शबरेज़ है। जी हाँ दोस्तों। और फिर फ़हद महर की अम्मी से कहता है कि महर ने उसके साथ लंच नहीं किया, बेचारे को लंच का भी नहीं पूछा। इसके बाद वो चला गया। और फिर दोस्तों महर भी फ़हद के साथ बाहर चले जाती है और फिर फ़हद से बोलती है कि तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मेरी माँ को ये नहीं बताया कि मैंने शबरेज़ से फ़ोन पे बात की। उसके बाद फ़हद उसे कहता है कि तुम इस फ़ोन के ज़रिए शबरेज़ से रिश्ता तोड़ दो, तभी मैं तुम्हारी माँ को नहीं बताऊँगा। उसके बाद दोस्तों फ़हद ये कहकर वहाँ से चला जाता है। दोस्तों उसके बाद महर अपने कमरे में चली जाती है और बेड पर लेट जाती है। उसके सामने शादी का सूट पड़ा होता है, लेकिन वो शबरेज़ की यादों में गुम हो जाती है। दोस्तों 10वीं किस्त में क्या होगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर करके ऑल कर दीजिएगा। दोस्तों इसके बाद शबरेज़ की दोस्त एलेना अपनी माँ के साथ शबरेज़ की माँ से मिलती है। इतने में शबरेज़ अपने कमरे में आ जाता है। दोस्तों उसके बाद एलेना की माँ शादी का प्रपोजल रख देती है। ये बात सुनकर शबरोज़ अपने कमरे में चला जाता है। दोस्तों उसके बाद एलेना शबरोज़ के कमरे में चली जाती है और शबरोज़ से पूछती है कि उसने शादी से इनकार क्यों किया। और फिर शबरोज़ उसे जवाब देता है कि वो एलेना को अपने दोस्त की नज़र से देखता है। उसकी ज़िंदगी में महर नाम की लड़की आई हुई है। दोस्तों उसके बाद एलेना महर को बुरा भला कहकर बाहर चली जाती है। दोस्तों उसके बाद शबरोज़ को कॉल आ जाती है कि महर की हुमायूं है, तो उसके ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के बराबर ही है। दोस्तों महर की हुमायूं की तैयारियां चल रही होती हैं और महर का बाप उसके सामने आ जाता है। लेकिन दोस्तों महर को शबरोज़ की वो बातें याद आ रही होती हैं जो महर के बाप से उसने कही थी कि वो फ़हद को जान से मार देगा। यही डर महर को अंदर से खाए जा रहा था कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। उसके बाद महर की माँ उन सबको जाने के लिए कहती है और महर के पास बैठ जाती है और उसे कहती है कि तुम ऐसा मुंह मत बनाओ। और फिर महर की माँ वहाँ से उठकर चली जाती है। इतने में शबरोज़ की वहाँ पर एंट्री होती है। जी हाँ दोस्तों अब मज़ा आने वाला है क्योंकि महर उसे देख लेती है और ये दोनों दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे वाला सीन याद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों हमारे हीरो भी शाहरुख खान से कम नहीं है। जी हाँ दोस्तों उसके बाद महर के दिल की धड़कन ज़ोर ज़ोर से बजती है और उसके आगे ढोल बजते हैं। जी हाँ दोस्तों, और फिर दोस्तों विलन वाला सीन नज़र आने लगता है क्योंकि महर के वालिद की नज़र शबरोज़ पर पड़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, और वह गुस्से से लाल हो जाता है। दोस्तों महर का बाप शबरोज़ के पास चला जाता है, उसे बोलता है कि वो यहाँ से दफ़ा हो जाए, लेकिन शबरोज़ आगे से हाथ जोड़ता है और बोलता है कि ये शादी रोक दो, कि महर मेरी ज़िंदगी है और मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। उसकी ये बात सुनकर महर का वालिद बहुत ही गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है कि मैं पुलिस को बुला लूँगा, तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। उसके बाद शबरोज़ बोलता है कि जो भी महर से शादी करेगा मैं उसे जान से मार दूंगा, चाहे वो फ़हद ही क्यों ना हो। दोस्तों 10वें एपिसोड में क्या होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस रस्म के बाद शबरोज़ वहाँ से चला जाता है और महर अपने बेड पर आकर लेट जाती है। जी हाँ दोस्तों, महर शबरोज़ की कॉल तो नहीं उठाती लेकिन उसकी तस्वीर देखकर रोने लगती है। जी हाँ दोस्तों, इतने में शबरोज़ उसके घर के पास आ जाता है।
दोस्तों शबरोज़ फिर दोबारा महर को कॉल करता है, लेकिन महर शबरोज़ की कॉल नहीं उठाती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो कॉल नहीं उठाती। इतने में वो खिड़की के पास चली जाती है और शबरोज़ को देखती है। तो दोस्तों शबरोज़ 10वें एपिसोड में महर की शादी रोकने में कामयाब हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, वो क्या कुछ करता है आप देखेंगे 10वें एपिसोड में, क्योंकि शबरोज़ महर के पास जाता है और उसे बताता है कि वो उसके साथ शादी कर ले। अगर उसके साथ शादी नहीं की तो वो उसके बाप को या तो फ़हद को मार डालेगा। इसकी बात ये सुनकर महर मजबूर हो जाती है और वो शबरोज़ से शादी करने को तैयार हो जाती है। लेकिन शादी तो वो कर लेती है। जब शबरोज़ के घर चली जाती है, वहाँ पर शबरोज़ की फैमिली उसे एक्सेप्ट नहीं करती। जी हाँ दोस्तों, और फिर महर शबरोज़ को भी एक्सेप्ट नहीं करती। वो सिर्फ कागज़ों में निकाह पर होती है, लेकिन उसकी बीवी की हैसियत से उसके सामने नहीं रहती। उस पर शबरोज़ उसे बोलता है कि जब तक तुम्हें मैं अपना नहीं बना लूँगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूँगा। और उस पर महर ये बोलती है कि तुम्हारे घर वाले भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करते, ख़ास तौर पर तुम्हारी माँ। दोस्तों स्टोरी में ट्विस्ट आने वाला है क्योंकि महर की लाइफ में मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, उसकी लाइफ में उसके दुश्मन भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर करके ऑल कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।